वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, ये सद्भावना टीवी चैनल है। आज हम आपको ले चल रहे हैं मार्क वेल हॉस्पिटल सीतामढ़ी डुमरा, जहां पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आइए हम देखते हैं इस शैक्षणिक कार्यक्रम को। नमस्कार। हाँ, चालू हो गया जी। मेरे यहाँ कल ग्रामीण चिकित्सकों को डॉक्टर अवनिंद्र कुमार ENT सर्जन पटना से आते हैं मेरे यहाँ प्रत्येक रविवार को। उनके द्वारा ग्रामीण चिकित्सकों को कान नाक गला से संबंधित रोग और उसके प्राथमिक उपचार के बारे में उनको प्रशिक्षण दिया गया। तो इसलिए कि लोग गलत तरीका से ग्रामीण चिकित्सक मरीज का इलाज न करें, जिससे पेशेंट को परेशानी हो, मरीज को परेशानी हो। तो ये कार्यक्रम इसलिए किया गया कि लोगों को जागरूकता फैले कि कान नाक और गला में सर्दी के मौसम में अगर किसी प्रकार की बीमारी होती है तो उसको प्रॉपर केयर कैसे किया जाए, उसकी प्राथमिक उपचार कैसे करें, यही सलाह ग्रामीण चिकित्सकों को दिया गया था कल। सलाह में उनके द्वारा क्या किन किन बातों पर ध्यान देने के लिए कहा गया था सर? मुख्य रूप से उनको ठंडी के समय जैसे नाक से ब्लीडिंग आना, नॉर्मली पेशेंट को नाक से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाता है। ब्लीडिंग मतलब खून आना, नाक से खून आना शुरू हो जाता है। तो वो अगर किसी मरीज को ठंडी के मौसम में नाक से ब्लड आता है तो आप उसको कैसे बंद करेंगे, खून को कैसे बंद करेंगे, इमरजेंसी कंट्रोल कैसे करना है, फिर आप आगे उसको रेफर करेंगे। उसी प्रकार से बहुत मरीज को ठंडी के मौसम में कान में दर्द स्टार्ट हो जाता है ठंडा लगने की वजह से, तो उसका उपचार आपको कैसे करना है, यही सब जानकारी उनको दिया गया ताकि वो अच्छे ढंग से ट्रीटमेंट कर सके और पेशेंट को सही दिशा दे सके। मुख्य रूप से उन्होंने किन किन बातों पर ध्यान देने के लिए कहा लोगों को ध्यान देने के लिए बोला कि पहले तो सुरक्षा जरूरी है। मरीज को ये आप सलाह दीजिए कि आप किस प्रकार से इन बीमारियों से पहले आप बच सकते हैं। अब ठंडी की वजह से अगर बीमारी हो रही है उस ठंडी के मौसम में अपने कान को गला को हमेशा ढक करके रखना है ताकि आपको कोई इफेक्ट नहीं हो। मोटरसाइकिल चलाते समय भी ध्यान रखना है कि मफलर और हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए ताकि डायरेक्ट आपके कान में हवा न लगे जी, उससे कान में आपको दर्द नहीं हो। ये सब सलाह मरीज ग्रामीण चिकित्सकों को दिया गया कि आप अपने मरीज को इस प्रकार से सलाह दीजिए कि पहले तो उसको बचाइए, और अगर किसी प्रकार से ऐसी घटना होती है कि कान में दर्द हो गया हवा लगने की वजह से, ठंडा लगने की वजह से, या फिर नाक से ब्लीडिंग होना शुरू हुआ, कभी कभी बच्चे लोग या सियाना में भी रात में सोए हुए सवेरे उठे और नाक से ब्लीडिंग शुरू हो गया, तो वो ब्लीडिंग कैसे नहीं हो उसकी भी सलाह दिया गया। और ब्लीडिंग होता है तो उसको इमीडिएट कैसे रोकेंगे आप, उनकी उसका भी सलाह दिया है। सर उसके बारे में बता दिया था कैसे रोका जाए। उन्होंने वो तो विशेष तो डॉक्टर रहते तो वो बतलाते आगे की आपको मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ब्लीडिंग इमीडिएट शुरू होता है, अगर आपके पास मरीज आता है तो इमीडिएट क्लॉट या उस टाइप के ब्लड क्लॉट करने की कोई दवा न दे करके गर्दन को ऊपर करके और नाक को थोड़ा देर 5 से 7 मिनट उसको दाब के रखना है और मुंह से सांस लेना है, छोड़ना है, उससे ब्लड क्लॉट कर जाएगा। हम भी तो उस विभाग के डॉक्टर है नहीं, तो अवनिंद्र कुमार बतला है, हमने भी वहाँ पर सुना, हमने भी कुछ सीखा, तो इसलिए हम आपके सामने रख रहे हैं। जी सर, एक ही बताया जैसे सर कि मान लीजिए कि ठंडी के मौसम में अधिकांश लोगों को जो ठंडी लगने के कारण दिल का दौरा, हार्ट अटैक का बीमारी होता है, तो उसके बारे में कुछ बताया? नहीं, अपने हॉस्पिटल में या सीतामढ़ी में इस टाइप के इलाज तो होता नहीं है, उसके लिए तो आदमी को आगे जाना पड़ता है इलाज करवाने के लिए। कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ उसकी व्यवस्था नहीं है, सीतामढ़ी जिले में नहीं है, और शायद मुझे लगता है सीतामढ़ी जिला में कार्डियोलॉजिस्ट कोई नहीं है। अभी भी काफी हद तक आप लोगों के कदमों के ऊपर टिकी हुई है, चाहे कोई कुछ भी बोल ले, मैं कितना भी बोलूँ या कोई और कितना भी बोल ले कि नहीं आप थोड़ा सा डॉक्टर हैं, आप लोग ट्रेन नहीं हैं, आप ये नहीं कर सकते, बट शायद हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि भारत की जनसंख्या आज भी 70% जनसंख्या गाँवों में रहती है, और किसी भी गांव के आदमी के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी तरीके से सरकार ने या प्राइवेट सेक्टर ने मुहैया नहीं करवाई है कि हर गांव के लोग तुरंत स्वास्थ्य सुविधा का उपयोग कर सकें। तो सबसे पहले तो उनका संपर्क होता है वो आप लोगों से ही होता है, और
उनके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हद तक आप लोग भी जिम्मेवार हैं, आप लोग हैं, इसलिए शायद कितने लोग की बीमारियां जल्दी ठीक हो जाती हैं या सही जगह पे वो पहुंच जाते हैं या मरने से बच जाते हैं। इसमें हर आदमी को ये समझना होगा, उसको अपने आप को ना तो ओवर एस्टिमेट करना है ना ही अंडर एस्टिमेट करना है। तो मैं आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करूँगा ये कह के कि भाई नहीं आप लोग कुछ भी नहीं, मतलब हमारे जैसे लोग, मेरा तात्पर्य हमारे एलोपैथिक डॉक्टर या इस तरह के लोगों की बात कर रहा हूँ, हम आपको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे क्योंकि आपका योगदान है समाज के स्वास्थ्य के। उसी तरह से ग्रामीण चिकित्सक भी अपने आप को ओवर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि भाई नहीं हम कोई अगर हार्ट अटैक का आप ठीक हो गए बहुत अच्छी बात है, नहीं ठीक हो तो आपको अब यहाँ से आगे जाना है। तो आगे कहाँ जाना है उसमें मुझे लगता है कि सबसे सही मार्गदर्शन जनमानस का आप भी लोग कर सकते हैं कि हाँ अमुक व्यक्ति के पास जाइए, अमुक डॉक्टर के पास जाइए, भले ही इससे आपका अच्छा संपर्क हो, आपको पता है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, मेरी उम्मीद रहेगी कि आप लोग गौरीशंकर जी को। ये सद्भावना टीवी चैनल है। आज हम आपको ले चल रहे हैं मुजफ्फरपुर, जहां हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आइए हम देखते हैं इस कार्यक्रम को। हम डॉक्टर गणेश्वर प्रसाद जी, हम उनका भी स्वागत सम्मान करते हैं। जितने भी हमारे बीच में अतिथिगण हैं, लड़ते लड़ते फर्ज निभाने के लिए कुर्बान हो जाए कि जब सवाल आएगा देश की आन पर, जब सवाल आएंगे एक जवां खून में अपने डूबा जहां, बाबू एक जवां खून में अपने डूबा जहां, 10 जवां फिर वहीं से निकल जाएंगे। एक मैं करूं तुम्हारा वंदन, मुझे भावती बल्ले, आचरण तेरा सजाऊं, शब्दों का बल्ले, आचरण तेरा सजी, सुख चैन भूल जाऊं, दुख दर्द सुख चैन भूल जाऊं, दुख दर्द गुनगुनाऊं, करुणा भरा हृदय नैनों में गंगा चलते, करुणा भरा हृदय नैनों में गंगा जलते, तू संवरते नफरत से अब दिलों की जो बढ़ रही है दूरी, नफरत। संपत्ति महोदय के नेतृत्व में सभी माननीय अतिथिगण इस मोहब्बत के पैगाम वीर शहीदों के नाम कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन के साथ शुभ उद्घाटन करते हुए आप तो मुरली की सुधी आई है सत्यभामा, सुनो कि मुरली का मधु मेरे मन की मिठाई है, तो राधिका का रूप मेरे मन की रुनाई है। कि मुरली का मधु मेरे मन की मिठाई है, तो राधिका का रूप मेरे मन की लुनाई है। सत्यभामा जामवती रुक्मिणी प्रिया हो, तभी कैसे कहूँ तुम में
जिंदा भन है सबसे भरी रात मुस्काल मार का से भुलाते हो। चार पंक्तियां मैं अपने नौजवान साथियों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। हालांकि गलती हमेशा दी जाती है नौजवानों की कि कुछ भी हो चलिए, लेकिन हमारा माफी नहीं चलिए कि एक चाय वाला जोर जोर से ठोक रहा, मैंने कहा धंधे में तो भान बन जाए। अगर पंक्तियां अच्छी लगे तो पूरे मस्ते के साथ सुनिएगा। कर चुके फिर कई टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। ये सारे में बात कह रहा हूँ और उस इशारे को आप समझ रहे हैं कि कश्मीर तो है सदियों से ही हमारा यंग, यह मत सोचो इसे छाट लिया जाएगा। एक बार तेरे टुकड़े तो हम कर चुके फिर कई टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। तो कायरों का खेत नहीं भूमि यह वीरों की है, रुंड मुंड से धरा को पाट दिया जाएगा। तो कायरों का खेत नहीं, तो कायरों का खेत नहीं भूमि यह वीरों की है, रुंड मुंड से धरा को पाट दिया जाएगा। तो कश्मीरी फूल को लगाया बड़े प्यार से है, हाथ जो लगाओगे तो काट दिया जाएगा। मैंने सुना है और मैं अक्सर कहता हूँ, अगर मस्त हो तो स्वस्थ नजर आओगे मियाँ, गमगीन हो बीमार गुजर जाओगे मियाँ, हंसते रहो दिल का कभी दौरान पड़ेगा, मायूस हो गए तो मर जाओगे मियाँ। और गधे भी देखते हैं तू आदमी होकर, हंसने के बिना सर कहाँ खपाओगे मियाँ। और दुष्ट बड़ी मान नीच मूर्खों के साथ साथ जूता चप्पल चोरों को सलाम करता हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। और उल्लुओं और गधों या बैलों को मार मार लगातार याद हर शाम करता हूँ मैं। और जितने घोटालेबाज, ये बिहार को छोड़ के कह रहा हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश आया हूँ, सुरक्षित वापस नहीं जाना है। क्या वाह वाह वाह, कि जितने घोटालेबाज चालबाज धोखेबाज सबको नमन सरे हम करता हूँ मैं। और गुंडे मुछ मुंडे, देखिए अब तो जवान फिसल गई तो फिर करो क्या। देखिए आपको छोड़ के कहना, कहने के बाद मेरा ध्यान गया। मेरी कविता गवाह है और चार पंक्तियां समर्पित करता हूँ। के सर पे हाथ फेरती या तो माँ या फिर पत्नी, पर सिर्फ इतना होता है कि माँ जब सर पर प्यार से हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं, और जब ऐसे पत्नी फेरे तो आदमी ऐसा हो ही जाता है। लोग कसम से, भगवान कसम, जहाँ पर भी दो आदमियों की जगह देखे बिठाया जाए इनको। कहने लगे मुझे बड़ा अफसोस है कि आप लोगों के गेहूं के पेड़ गिर गए। अब उनको पता ही नहीं कि गेहूं का चमड़ों से मरे गए। किसी का बहुत प्यार आया तो हम सितारों में भी जड़े गए। हमने आदमियों की तरह कभी फर्क नहीं रखा अपनों में और गैरों में। हम जितने समय तक भी रहे ईमानदारी के साथ रहे लोगों के पैरों में। हमने नुकीले पत्थरों का दर्द भी अपनी छाती पर सहा, लेकिन प्रतिरोध के स्वर में एक भी शब्द उसका नहीं कहा। आप अभी ये कार्यक्रम और चलने वाला है, इसलिए चाय बिस्किट लेके जल्दी आ जाए, फिर से जल्दी आ जाए। और कोई जो हमारे व्यवस्थापक लोग हैं इधर भी तैयारी देख ले मंच पर। आने कम था पढ़ना चाहती हूँ। इसके बाद तालियां आएंगी।